गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। प्रियंका ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना सुबह का टाइम है, 8 बज गया है और बेबी मेरा है। सुबह को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि कल रात में पता नहीं मेरे बेबी को क्या हो गया था, तो अचानक से बहुत रोया और उसमें हम लोग पूरी रात जगे हैं और सुबह भी परेशान थी, हम लोग भी परेशान थे। रात में डॉक्टर के पास भी लेके गए थे कि दिखा देते कि हो सकता पता चल जाए क्या है क्या नहीं है, पर कुछ पता नहीं चला है। डॉक्टर ने वैसे बुखार की दवा दे दी थी, तो फिर हम लोगों ने उसको रात में ना 1-1:30 बजे के आसपास बुखार भी चढ़ा था, तो फिर हमने दवा पिलाया, तब जाके उसको थोड़ा सा आराम मिला है। और अभी वो मतलब जग गया है। अभी सुबह बुखार थी तो मैंने फिर से दवा पिलाई है, तो अभी फ़िलहाल वो खेल रहा है और मैं भी उसके पास बैठी हूँ। सुबह को मैंने आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि अब मतलब पूरी रात जगी थी ना, तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसको टिफ़िन तैयार करके उसको स्कूल भेज सकूँ। तो अभी वो चली गई, बाहर खेलने चली गई है आज। तो मैं भी ना बेबी के पास हूँ। मैंने कहा बेबी को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने चाय बनाई है। सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा भी थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। बेबी को फ़िलहाल अभी बुखार नहीं है। मैंने सुबह पिलाया था वही 6:30 बजे, तब बुखार था और अभी बुखार नहीं है। अभी वो खेल रहा है। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है ना अचानक से, तो एक डर सा बैठ जाता है कि ऐसा क्या कर दो कि बच्चा ठीक हो जाए। तरह तरह की चीज़ें दिमाग में, जो चीज़ हम लोग नहीं मानते ना, तो वो भी मतलब मन मानने को तैयार हो जाता है कि ये भी कर दे वो भी कर दे, बच्चा ठीक हो जाए ठीक हो जाए। और फिर ये छोटे बच्चों का पता नहीं चलता है कि आखिर बच्चे को हो क्या गया है। हम लोग तरह तरह की चीज़ें सोचते रहते, ये होगा क्या वो होगा क्या। ऐसे ही हम लोगों ने मतलब गए डॉक्टर के पास में, हमने जैसे बताया था कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, डॉक्टर ने भी वैसे दवा दे दी है। तो मतलब रात में मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता, बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा गए थे कि पता नहीं इसको क्या हो गया क्या नहीं हो गया। फिर दिन में होता है कि चलो आप मतलब सब लोग हो जाते हैं, रात में तो अकेले पड़ जाना होता है, तो रात में और दिक्कत होती है बच्चे को लेके। अब बहुत ज़्यादा मतलब वो पूरी रात नहीं सोया है और हम भी नहीं सोए। मतलब लेटा देते तो रोने लगता था, गोदी में ले रहा हो तो शांत रहता था। ऐसी कुछ स्थिति कल रात की थी। तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, पर काम तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो फिलहाल मैं भी थोड़ा सा आराम कर रही थी। थोड़ी देर में कुछ करती हूँ अगर मन होगा, नहीं तो नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी बच्चा है कि बच्चा ठीक रहे। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा मैं भी आराम कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। सुबह आ जाएगी तो हो सकता है उसको कुछ बनाना पड़े खाने को, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब वैसे वैसे ही पड़ा है। बज रहा 8 बज रहा है, काम भी नहीं, इतनी देर तक मेरा लगभग काफ़ी कुछ काम हो जाता था, पर आज वैसे के वैसे रूम पड़ा हुआ है, पूरा घर फैला हुआ पड़ा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। आंखें भी दर्द हो रही, सर भी दर्द हो रहा है रात में जगने की वजह से। नो 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 नो, टुक 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 टुक, क्या हुआ टुक टुक। नो नो, लगता है उसको नींद आ रही है। वो भी रात में बहुत ज़्यादा परेशान था। सो रहा है, मैं उसको सुला दूँ फिर बात करती हूँ आपसे। तो गैस मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ अपने काम पे। चाहे जो भी हो, काम तो यार करना पड़ता है।
अच्छा नहीं लगता है कि सारी चीज़ें फैली हो, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए। वही मैं भी कर रही हूँ कि बेबी मेरा सो गया था और सोने के बाद जग भी गया, तो वो खेल रहा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। तो धूप भी निकली थी, जब मैंने बाहर जाके देखा कि धूप निकली तो मैंने कहा अच्छी धूप निकली, मुझे तो कुछ और काम कर लेना चाहिए था। तो वही मैं सारे जो चादर थे ना गंदे हो गए थे, तो उनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ निकाल निकाल के कि सूख जाएंगे। और मेरे बेबी के जितने भी बेडशीट थे ना सारे मैं धुल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी धूप निकलती है इस सीज़न में ना, तो लगता है कि धुल के कितने डाल दो कि सूख जाएं। और आजकल का जो सीज़न है ना कि यार कपड़े अगर रखे भी हैं ना और एक दो दिन बाद उनको निकालो ना तो वो थोड़ी सा महक जैसे आने लगती है। तो वही चीज़ मतलब हो रही है। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बाहर धूप में डाल दी है कि धूप बढ़िया है, और कपड़े भी मशीन में मैंने डाल दिए हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक कपड़े पड़े हैं तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। तो बस मैं वो कर रही थी, लगभग मेरा काम हो भी चुका है। और सुबह भी बाहर थोड़ा सा खेल उल रही थी ना, तो मुझे टाइम मिल गया कि मैं कर लेती हूँ। और सुबह मैं नाश्ता अच्छा बनाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा ना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के वॉश कर रही हूँ और फिर मैं धूप में डालूँगी। और मैं जा रही हूँ ना बाहर धूप में कपड़े डालने के लिए। बोलता है दीदा पीदा। लाओ गेम दो। तो यहाँ पे दोनों बच्चे रूम पे खेल रहे हैं, सुबह मोबाइल देख रही है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा गेहूँ धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि आटा हो गया ख़त्म और धूप निकली थी। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ये भी कर लेती हूँ। फिर मुझे आटा पिसवाने के लिए भी रखना पड़ेगा, या तो फिर मैं घर में खुद से पीसूँगी, क्योंकि घर पे चक्की है। तो गैस ये दोपहर का टाइम है और मैं नहा धो के मतलब सब फ्री हो गए हैं। मेरे दोनों बच्चे नहा लिए हैं और मैं भी नहा ली हूँ। तो तो यहाँ पे ना मेरे छोटे बच्चे को ना कपड़े पहना रही थी, सूख गया तो बाहर खेल रहा था दादाजी के पास। फिर इसको मैं दादाजी के पास फिर से इसको लिटा दूँगी, क्योंकि मुझे अभी बनाना है खाना। सुबह बार बार खाना के लिए बोल रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम मेरा हो चुका है। अब बच्चों को बीच बीच में थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ आज नाश्ते पे, तो क्या बनाऊँ। फिर अचानक से दिमाग में आया कि मतलब मैं ये बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ, रखा है काफ़ी दिनों से। तो वही गैस मैं पास्ता बना रही थी सबके लिए, 4 लोगों के हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोग ना टाइम पे 4 लोग ही हैं। तो छोटा बेबी को मैं लेके नहीं आती हूँ किचन पे जल्दी, पर कोई था नहीं ना, इसलिए रोने लगा था, सो के जग गया था और उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो कोई नहीं था तभी मैं लेके आई हूँ। नहीं कोई ना कोई घर पे रहता है तो उसके पास ही मैं बेबी को छोड़ देती हूँ, फिर मैं अन्य काम करती हूँ। तो किचन में छोटे बच्चों को लेके नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं किचन पे लेके काम कर रही हूँ। मुझे लगा कि दादाजी आ गए हैं तो
बाबूजी, तो उनके पास मैं बेबी को छोड़ दी हूँ और मैं फिर से लग गई हूँ क्योंकि सुबह को थोड़ा सा जल्दी है कि मुझे खाना है, तो वही मैं फटाफट कर रही और साथ में बना रही हूँ चाय। तो मतलब मैं पास्ता बना रही थी, मेरा बन गया था। तो मैं 4 प्लेट में निकाली, तो मेरी सुबह भी नहीं खाई ना दादाजी खाए। तो वही चीज़ मतलब ज़्यादा हो गया 2 लोगों के लिए खाने के लिए, और ये ना काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो मैं बना रही थी और सुबह से मैंने पूछा तो वो बोली मुझे दूध या चाय कुछ भी दे दो, पर मुझे पास्ता नहीं खाना, उसको नहीं पसंद, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। मैगी तो उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरा बन के सब कुछ रेडी हो गया है। तो अब इन लोगों को नहीं खाना ना, तो थोड़ा सा मैंने मिर्च डाल दिया है, नहीं तो बगैर मिर्च के ही मैं सब कुछ बनाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने अपने लिए ले लिया, अपने हस्बैंड के लिए ले लिया। 2 ही लोग, 4 लोगों के लिए बनाई थी पर 2 ही लोग खा रहे हैं। ओके, बाय बाय।